सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी का यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी का मतलब है कि मेरे पास एक डिक्शनरी है जो कई सारी डिक्शनरी से मिलकर बनी हुई है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे सामने आता है कि हमारे पास एक डिक्शनरी है। तो हमारे पास एक डिक्शनरी है, ये मेरी एक मेन डिक्शनरी है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डिक्शनरी और भी दी गई। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आता है इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिक्शनरी की जो की होती है वो कॉलम का नेम बन जाती है। तो यहाँ पर दो डिक्शनरी है, ये मेरी आउटर डिक्शनरी है और ये जो मेरी है वो इनर डिक्शनरी है। तो अब प्रश्न ये है कि किस डिक्शनरी की जो की है वो कॉलम का नेम बनेगी। तो जो आउटर डिक्शनरी है, क्योंकि वो मेन डिक्शनरी है, बाकी डिक्शनरी उसके अंदर है, तो आउटर डिक्शनरी की जो की है वो कॉलम का नेम बनेगी और जो इनर डिक्शनरी की जो की है वो आपके इंडेक्स के नाम बन जाएंगे। तो इसमें कॉलम के नाम और इंडेक्स के नाम अपने आप से आ जाते हैं, क्योंकि आउटर डिक्शनरी की जो की है ये जो कॉलम नेम बन जाएंगे और जो इनर डिक्शनरी है ये जो है वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स के नाम बन जाएंगे। ओके, देखते हैं। देखो, जैसे मैंने ये कोड एक यहाँ पे लिख रखा है, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। उसके बाद ये मेरी पहली डिक्शनरी है D1, जिसके अंदर नेम की है, पीस की है और क्लास की है। इनमें कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे कमल 210। फिर एक डिक्शनरी D2 है जिसके अंदर मैंने की दी है नेम, पीस एंड क्लास। ये मेरी दूसरी डिक्शनरी है और इसी तरह से मेरी एक तीसरी डिक्शनरी है D3। टोटल मेरे पास कितनी डिक्शनरी है, मेरे पास तीन डिक्शनरी है, D1 D2 D3, और ये उनकी की है नेम, फीस और क्लास। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक और डिक्शनरी बनाई है डेटा नाम की, और इस डेटा नाम की डिक्शनरी का ये जो ए है वो की है, और ये की का जो वैल्यू है वो क्या है, फिर से एक डिक्शनरी है। ये की है और जो उसकी वैल्यू है वो फिर से एक डिक्शनरी है। दैट मीन्स ये जो मैं बना रहा हूँ वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है। क्या है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। तो इस प्रकार से अगली की मेरी बी है और इसके अंदर फिर एक डिक्शनरी है, ये मेरी दूसरी डिक्शनरी हो गई। तो ये जो मेरी मेन डेटा डिक्शनरी बन रही है ये कई सारी डिक्शनरियों से मिलकर बन रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज या डिक्शनरी भी आप बोल सकते हैं। तो अब इस जो डेटा मेरा आएगा, इस डेटा को जब मैं डेटा फ्रेम फंक्शन को प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, उस जब मैं इस डेटा को प्रोवाइड करूंगा जो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है, तो जो मेन डिक्शनरी है उसका नाम है डेटा, इसकी जो की है वो है ए, बी और सी। तो ये जो तीन जो है वो तीन कॉलम के नेम बन जाएंगे, ए, बी और सी। क्योंकि नियम है कि डिक्शनरी की जो की होती है वो कॉलम का नेम बन जाती है। ये मेरी मेन डिक्शनरी हो गई। उसके बाद इसमें हमारे इंडेक्स क्या क्या बनेंगे, इंडेक्स जो अंदर वाली डिक्शनरी है उसकी भी तो की है, तो अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसकी जो की है वो इंडेक्स के नाम बन जाएंगे। तो ये मेरा इंडेक्स का नाम बन जाएगा नेम। ठीक है, अगला इंडेक्स देखो, इस कुछ इस प्रकार से मेरे इंडेक्स यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगे, नेम, फीस और क्लास, ये मेरे तीन इंडेक्स बन जाएंगे। आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, नेम, फीस और नेम, फीस और क्लास, ये मेरे तीन इंडेक्स बन जाएंगे। और इन इंडेक्स के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, नेम के अंदर सारे नेम एक साथ आ जाएंगे, फीस के अंदर सारे लोगों की फीस एक साथ एक रिकॉर्ड बन के आ जाएगी, और जो क्लास थी वो सारे लोगों की क्लास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग डिक्शनरी और डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली रन भी करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास इम्पोर्ट पांडास एसपीडी मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने तीन डिक्शनरी बनाई है, D1 D2 D3, और उसके बाद मैंने एक मेन डिक्शनरी बनाई है डेटा करके, जिसके अंदर की है ए और वैल्यू है D1, फिर अगली की है बी और वैल्यू है D2, और इस प्रकार से ये सी है और इसकी वैल्यू है D3। यहाँ पे मेरी ए बी सी की है, तो ये कॉलम के नेम बन जाएंगी और इसके इंडेक्स क्या क्या बनेंगे, नेम, पीस और क्लास, ये मेरे इंडेक्स के नाम बन जाएंगे। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा हमारे साथ।
तो इस प्रकार से डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज का यूज करके भी हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि जो आउटर डिक्शनरी होती है, जिसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरियों को बंद किया गया है, तो आउटर डिक्शनरी जो होती है उसकी जो की होती है वो कॉलम का नाम बनती है। जो इनर डिक्शनरी होती है उसकी जो की होती है वो इंडेक्स के नाम बन जाते हैं। थैंक यू।